दोस्तों, मोबाइल आज जीवन का एक विभिन्न अंग बन गया है और उसी मोबाइल के लिए असेंबलिंग और मोल्डिंग जैसे काम करने वाली कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानेंगे इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल, साथ ही साथ जानेंगे इसके फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस और जानेंगे कि इस आईपीओ की कोई ग्रे मार्केट में प्रीमियम है या नहीं है और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गोड़ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो और अपडेट आपको मिलते रहें और आप फाइनेंशियली अपडेटेड रहें। दोस्तों, आज एथर एनर्जी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई और इस लिस्टिंग में जैसा हमें एक्सपेक्टेड था कि ये आईपीओ जो है डिस्काउंट पर या फिर रेट टू रेट लिस्ट होना चाहिए, तो ये उसके आसपास ही अगर हम देखें तो एथर एनर्जीज का आईपीओ करीब 1.5% की डिस्काउंट पर लिस्ट होते दिखा। तो हम जैसा कई आईपीओ के लिए प्रिडिक्ट कर चुके हैं और बात कर चुके हैं कि अभी आईपीओ मार्केट इतना अच्छा नहीं है, उसके बाद भी देखा जाए तो एथर के आईपीओ को 1.5 गुना के आसपास की जो है सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और एक सोशल लिस्टिंग देखने को मिला। दोस्तों, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमने वैगन रनिंग के लिए भी अवॉइड किया था हमारा स्टांस, और अगर उसको देखें तो हम 0.8 टाइम का कुल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। वहीं केंद्रिक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये भी 1.47 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन ही देखने को मिला। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रीगी डीएलएम प्राइवेट लिमिटेड की। 2005 में स्टेब्लिश हुई कंपनी श्रीगी इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी। ये कंपनी शुरुआत में कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए प्लास्टिक मोल्डिंग का काम किया करती थी, लेकिन 2013 में कंपनी ने होम अप्लायंसेस मॉडलिंग में भी कदम रखा और अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए एडवांस इंजेक्शन मॉडलिंग मशीनें भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड की। कंपनी के अगर हम मुख्य कारोबार की बात करें तो कंपनी प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग और असेंबलिंग का काम करती है, टूल रूम और डाई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, मोबाइल फोन और असेंबलिंग और मॉडलिंग का काम करती है, पॉलीमर कंपाउंडिंग और ट्रेडिंग का काम भी कंपनी करती है। श्रीगी डीएलएम डिजाइनिंग आधारित मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। साथ ही साथ कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल, होम अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के लिए हाई क्वालिटी, कॉस्ट एफिशिएंट और विश्वसनीय सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। सिम्फनी लिमिटेड, स्टेरियन, डीएलजेएम और साथ ही साथ सिंटेज, ट्रेडेक्स इंटरप्राइजेस जैसी ओईएम कंपनीज के साथ एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है कंपनी की, और साथ ही साथ कंपनी क्वालिटी और डिलीवरी ऑन टाइम करने में अपनी महारत हासिल। कंपनी अब ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 10 में अपनी नई फैसिलिटी स्टार्ट करने जा रही है, जिसके को जहां पर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल असेंबलिंग और एडवांस प्लास्टिक मोल्डिंग में अपनी पकड़ और मजबूत करने का लक्ष्य लेकर ये प्लांट एस्टेब्लिश करने जा रही है। 31 जनवरी 2025 तक कंपनी के पास 61 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ है, जो कि कंपनी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक बार हम कंपनी के आईपीओ डिटेल की बात कर लेते हैं तो 5 मई के दिन ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। 7 मई तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 12 मई के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर रहेगा। 94 रुपीज से 99 रुपीज का प्राइस बैंड रहेगा। 16.94 करोड़ का आईपीओ, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू होने वाला है और बुक बिल्ड इश्यू टाइप है। बीएससी का एसएमई आईपीओ। अब एक लॉट में कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक लॉट के लिए 1200 शेयर में आप अप्लाई कर सकते हैं 1,18,800 रुपए के लिए। वहीं रिटेल के लिए मैक्सिमम भी एक लॉट में अप्लाई किया जा सकता है 1200 शेयर के लिए 1,18,800 रुपए के लिए, और स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 लॉट के लिए होगा 2400 शेयर के लिए 2,37,600 रुपए के लिए। अब दोस्तों, हम एक बार इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 22 से लेकर दिसंबर 24 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए। मार्च 22 में कंपनी के जो असेट्स है 16.23 थी, जो बढ़ के 19.89 मार्च 23 में हो गई। मार्च 24 में 24.99 पर हो गई और 32.02 जो है मार्च दिसंबर 24 तक कंपनी के असेट्स हो चुकी है। रेवेन्यूज की बात की है 33.04 के रेवेन्यू मार्च 22 की थी, 47.25 करोड़ की मार्च 23 की, 54.65 की मार्च 24 की, और दिसंबर 24 तक 54.47 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी की ऑलरेडी हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 1.13 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 22 का, 2.81 करोड़ का मार्च 23 का, 3.10 करोड़ का मार्च 24 का और 3.77 करोड़ का दिसंबर 24 तक का कंपनी का प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात की जाए 7.79 करोड़ की मार्च 22 की, 10.6 करोड़ की मार्च 23 की, 14.68 करोड़ की मार्च 24 की और
1.46 करोड़ की जो है इनकी नेटवर्थ दिसंबर 24 तक हो चुकी है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 5.97 करोड़ का मार्च 22 का, 8.79 करोड़ का मार्च 23 का, 10.30 करोड़ का मार्च 24 का और दिसंबर 24 तक 14.2 करोड़ 20 करोड़ का रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास ऑलरेडी है। इसके सामने अगर हम बोरोविंग की बात किया 3.71 करोड़ की मार्च 22 की, 2.51 करोड़ की मार्च 23 की और 2.27 करोड़ की मार्च 24 की और 2.83 करोड़ की जो है बोरोविंग कंपनी ने दिसंबर 24 तक ऑलरेडी कर चुकी है। तो रिजर्व और सरप्लस के सामने अगर बोरोइंग की बात की जाए तो काफी कम है, तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छी दिखती है। अब एक बार हम इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो आरओई कंपनी का 24.49% का है, आरओसी 25.80% है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.15 का, जो काफी कम है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा भी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20.44% है, पेट मार्जिन जो है 5.69 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.90 की है। ईपीएस की बात करें प्री आईपीओ तो 7.27 है, पोस्ट आईपीओ 8.42 का है। पी रेशियो की बात की जाए 13.62 का प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ अगर बात की जाए तो 11.76 का हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें तो वैल्यूएशंस भी अच्छी दिखती है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे दिखते हैं। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, इसके पीछे इनका क्या ऑब्जेक्टिव है वो एक बार हम समझ लेते हैं। कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया है टू मीट आउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ I2 सेटअप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है इनको, जिसके लिए इनको 54.28 मिलियन का फंड वहां पे यूटिलाइज होगा। एक्विजिशन ऑफ मशीनरीज टू बी इंस्टॉल्ड एट प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एज मेंशन्ड इन, और 95.1 मिलियन का यहाँ पर ये जो है यूटिलाइजेशन करने वाले फंड का, और साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट में कोई प्रीमियम है क्या। तो दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 10% के आसपास की इनकी प्रीमियम देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर मार्केट सिनेरियो देखें तो मार्केट सिनेरियो तो अभी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, बट इस आईपीओ को अगर देखा जाए तो इसमें एक लॉट के लिए मैं अप्लाई करने जाऊंगा, क्योंकि मुझे ठीक ठाक वैल्यूएशंस पे दिखता है और साथ ही साथ कि इसकी वैल्यू भी काफी अच्छी है और ज्यादा लिस्टिंग गेन नहीं एक्सपेक्टेड है। पर हाँ ये है कि लिस्टिंग गेन पे थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है। आपको जो भी डिसीजन लेना है या तो खुद की रिसर्च करने के बाद लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद, और साथ ही साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही किसी भी आईपीओ में निवेश कीजिएगा। दोस्तों आप क्या करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।